नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर वे किसी के यहाँ पर गोदी चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके माता या पिता की संपत्ति में उनका क्या अधिकार रहता है और माता और पिता से क्या रिश्ता रहता है, क्या रिश्ता खत्म हो जाता है या रिश्ता बना रहता है, या संपत्ति जो रहती है उसमें अधिकार रहता है या समाप्त हो जाता है। ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आज के वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि इस प्रकार के प्रावधान जो है कानून में कहां पर दिए गए। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर फेसबुक पर है तो आप चैनल को, पेज को फॉलो भी करें और वीडियो को लाइक करें। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का जो विषय है वह है कि गोदी पुत्र का जो गोदी गया है उसका पिता की संपत्ति में हिस्सा और पिता से रिश्ता रहेगा या नहीं। यहां पर हम पिता और माता दोनों की संपत्ति में हिस्से की बात कर रहे हैं और दोनों से रिश्ते की बात भी कर रहे हैं। तो इस बात को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए हमें इस ग्राफ की ओर जाना होगा। यहां पर आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में यह एक व्यक्ति है, ठीक है, यह एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के 3 बेटे हैं। पहला बेटा है अ, दूसरा है ब और तीसरा है स, ठीक है। इसके 3 बेटे हैं और इस व्यक्ति की यह जमीन है, ठीक है। किसकी? इस व्यक्ति की। प्राकृतिक पिता यहां पर हमने लिखा है। तो प्राकृतिक पिता का मतलब होता है कि इस व्यक्ति के ये तीनों जो है यह प्राकृतिक पुत्र है, अर्थात इसने को जो है पैदा किया है, ठीक है। अब यहां पर जो है इन 3 बेटों में से एक बेटे को यह किसी को दत्तक देता है, ठीक है। दत्तक देता है अर्थात गोदी देता है। तो यहां पर यह व्यक्ति जो है, इसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है, या इसके अगर पुत्री है तो पुत्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह एक बेटे को गोदी लेना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर हम मानेंगे कि स नाम का पुत्र जो है, ठीक है, इसको यह गोदी लेता है और यह व्यक्ति जो है यह गोदी दे देता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की संपत्ति जो है, ये संपत्ति जो है, जमीन जो है, इसमें इस स नाम के बेटे का कोई हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक रिश्ता होता है और एक हिस्सा होता है। संपत्ति में हिस्सा मिलता है और परिवार से रिश्ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 जो है वह क्या कहती है? तो धारा 12 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, अगर वे अपने प्राकृतिक पिता जो है, जैसे प्राकृतिक पिता जो है, यह व्यक्ति जो है इसके यहां से किसी अन्य व्यक्ति के यहां पर, जैसे इस व्यक्ति के यहां पर अगर गोदी चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पिता की या माता की जो संपत्ति है उसमें, जैसे ये जमीन जो है, इसमें हिस्सा समाप्त हो जाता है। क्या होता है? हिस्सा समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट की बात है, वह यह है कि यह व्यक्ति जो है, यह स नाम का व्यक्ति जो है, यहां पर जब गोदी जाता है इससे पहले क्या होता है, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि आज 22/5/2026 तारीख है, ठीक है। क्या है? 22/5/2026 तारीख है। लेकिन यह व्यक्ति जो है, कौन? स नाम का व्यक्ति जो है, इसके नाम पर यह प्राकृतिक पिता जो है, यह क्या करता है कि इस जमीन में से या कोई और जमीन खरीदकर इस व्यक्ति स के नाम पर जो है 21, ठीक है, कौन सी तारीख? 21/5/2026 को या इससे पहले, ठीक है, गोदी जाने से पहले अगर प्राकृतिक पिता या प्राकृतिक माता जो है, ये कोई संपत्ति जो है अगर इस स नाम के बेटे को दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति जो है इस स नाम के बेटे की ही मानी जाएगी। वह संपत्ति वापस से जो है प्राकृतिक पिता या इसके वारिस जो है वह प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि जैसे अगर यह स नाम का व्यक्ति जो है यह इस व्यक्ति के यहां पर गोदी जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में पिता या माता की संपत्ति जो, प्राकृतिक माता या पिता की संपत्ति जो है, उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया, सारे अधिकार जो है वे इस स के समाप्त हो जाते हैं और इस व्यक्ति की सारी संपत्ति जो है, या इसकी पत्नी की सारी संपत्ति जो है, या इसके पूर्वजों की जितनी भी संपत्ति है, उसमें इस स नाम के बेटे को उसी प्रकार से अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि इस व्यक्ति ने ही इस व्यक्ति को पैदा किया है, अर्थात इसी के घर पर इसने जन्म लिया है। इस प्रकार से सारे अधिकार जो है इस जमीन में या अन्य जो जमीन है उसमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह बात होती है हिस्से की, ठीक है। अब हम समझेंगे कि रिश्ते की। अब रिश्ते के संबंध में क्या है कानून,
तो देखिए रिश्ते के संबंध में जो कानून है वह यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति के वहां पर, ठीक है, जैसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के वहां पर गोदी जाता है, कैसे, जैसे कि हमने समझा कि यह स नाम का बेटा जो है, ठीक है, यह इस व्यक्ति के यहां पर गोदी जाता है, तो इस व्यक्ति के परिवार से पूरे रिश्ते इसके समाप्त हो जाते हैं, रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकता यह व्यक्ति, स जो है यह क्या नहीं कर सकता वहां पर, ठीक है। तो देखिए इसके रिश्ते तो सारे समाप्त हो जाएंगे और सारे रिश्ते जो है इस व्यक्ति के यहाँ पर हो जाएंगे, जो दत्तक पिता है इसके यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से पिता माना जाएगा जैसे वह पिता था, इसी प्रकार से इसकी बेटियां जो है वह इसकी बहनें मानी जाएगी, किसकी, इस स की, ठीक है। दादा दादी भी उसी तरीके से माने जाएंगे। लेकिन यह व्यक्ति जो है, यह स नाम का व्यक्ति जो है, यह इस प्राकृतिक पिता या प्राकृतिक माता जो है उनके परिवार में किसी प्रकार का रिश्ता यह नहीं कर सकता। किस प्रकार से रिश्ता नहीं कर सकता कि यह अपना विवाह या अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह जो है उसके परिवार में नहीं कर सकता। विवाह के संबंध में कानून में धारा 12 जो है, ठीक है, धारा 12 जो है दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम जो है उसकी धारा 12 जो है वह कहती है कि इस स को विवाह के संबंध में इसी प्रकार से माना जाएगा, उससे रिश्ता इसी प्रकार से माना जाएगा कि जैसे उसी का ही पुत्र है, किसका, इस व्यक्ति का ही पुत्र है यह व्यक्ति, ठीक है। अर्थात यह व्यक्ति जो है इसके किसी बेटे की शादी जो है इस व्यक्ति के किसी बेटी की शादी से, बेटी की लड़की से या उसके बुआ की लड़की से या उस परिवार में भी यह अपना रिश्ता नहीं कर सकता। इस तरीके से माना जाता है कि विवाह के संबंध में इस तरीके से माना जाता है कि इस व्यक्ति ने इसी व्यक्ति के घर में जन्म लिया है और उसी का यह पुत्र है। तो इस प्रकार से रिश्ता जो है वह रिश्ता विवाह के संबंध में वही बना रहता है, विवाह वहां पर इसका नहीं होगा, नहीं इस व्यक्ति के बेटे बेटी का विवाह जो है इसके किसी परिवार में, दत्तक परिवार में होगा। तो इस तरीके विवाह के संबंध में जो है रिश्ता वही बना रहता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।